नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्वाइंट टेक वन में। दोस्तों यहाँ पे L0 डिवाइस को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है पेनियरबाई एप्लीकेशन में, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों जो L0 टाइप की डिवाइस है वह बिल्कुल क्लोज होने वाली है। आपका L1 डिवाइस होगा आपके पास तभी काम चलेगा, नहीं है तो अब आपको यहाँ पे परचेज भी करना पड़ेगा। L0 की अपेक्षा जो आपका L1 डिवाइस है वो काफ़ी कास्टली भी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो L1 डिवाइस है इसकी विशेषता क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो L1 डिवाइस है इसकी बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्तमान टाइम में जो APS ट्रांजैक्शन फेल्ड होने की प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे SBI की बात को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे SBI जो है वह सबसे ज्यादा इशू ले आया हुआ है मोबाइल नंबर अकाउंट में ना लगने की वजह से। तो जिन लोगों के पास यहाँ पे L1 डिवाइस है उनका ट्रांजैक्शन दोस्तों बिना फेल्ड हुए आसानी से यहाँ पे किया जा रहा है। चाहे यहाँ पे इंक्वायरी हो, स्टेटमेंट हो या विड्रॉ हो, सभी का सभी आसानी से यहाँ पे किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो आपका L0 डिवाइस है यह क्लोन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे इस डिवाइस को इनवैलिड करके NPCI ने यहाँ पे L1 जो कि एक नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनाया गया है, ये डिवाइस आपकी काफी ज्यादा सक्रिय है उन चीजों को लेकर के जो कि यहाँ पे फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो NPCI दोस्तों यहाँ पे ये नहीं चाहता है कि आपका जो APS है वह बंद हो। क्यों? वजह यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो आपका बैंक है वहां पे काफी ज्यादा इसके पहले भीड़ लग जाती थी, लेकिन जब से यहाँ पे APS सिस्टम लागू किया गया तब से यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी बैंक में भीड़ खत्म हो गई है। ठीक है, जो मेन काम होता है लोगों का उसी के पर्पज में यहाँ पे लोग बैंक जाते हैं, नहीं तो लोग बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं। काफी ज्यादा कारण यहाँ पे मौजूद है। जैसे बात किया जाए, अगर किसी को 500, 1000, 10,000 रुपए तक निकालना होता है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो बैंक का टाइम होता है वह 10 बजे से 2 बजे के बीच में होता है। ठीक है, संभवतः 4 बजे तक आप मान सकते हैं इसको। तो 10 बजे के बाद बैंक में हमको जाना है विड्रॉ करने के लिए, तो ऐसे में काफी ज्यादा लोगों का जो दिन का वर्क होता है वह छूट जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बैंक आपका जहां भी खाता होगा, जिस भी बैंक में, बैंक निश्चित ही आपके नजदीक कहीं पे होगी। आपको कहीं किसी ऑफिशियल काम से या लेबर के काम से, अपने दिहाड़ी के काम पे जाना होता है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का जो टाइम होता है वह स्पेंड हो जाता है। हमारा यहाँ पे 500, 700 रुपए का जो दिहाड़ी होती है उसको हम छोड़ते हैं, तब जाकर के हम बैंक से विड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होती है बैंक को लेकर के कस्टमर के लिए। तो इसलिए यहाँ पे NPCI चाहता है कि आप लोगों का जो APS सिस्टम है वह इनेबल रहे, वह डिसेबल ना हो। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा APS रिटेलर्स जो हैं वो दोस्तों यहाँ पे फ्रॉड कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा APS बदनाम हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे ऐसे रिटेलरों को, ऐसी डिवाइसों को यहाँ पे रिप्लेस करके एक नए रिटेलर जो जेन्युइन तरीके से काम करने वाले रिटेलर्स हैं उन्हीं को यहाँ पे 2024 के फाइनेंशियल ईयर के बाद रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो डिवाइस यहाँ पे गड़बड़ है उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई करके L1 टाइप की डिवाइस यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। NPCI बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप लोगों का जो APS सिस्टम है वह बंद हो। आवश्यकता पड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आयरिस इनेबल भी करने जा रहा है NPCI, जिसको यहाँ पे पेनियरबाई एप्लीकेशन में दे भी दिया गया है कि अगर APS से फ्रॉड नहीं रुकता है तो ऐसे में यहाँ पे APS के साथ साथ में आयरिस भी लेना पड़ जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ सब कुछ साफ साफ, नहीं तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो कि पेनियरबाई एप्लीकेशन में सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे पेनियरबाई एप्लीकेशन में। ठीक, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों APS सिस्टम को इनेबल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे APS वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बायोमेट्रिक मांगा जाता है, ये आप सभी लोग को पता है। तो ये दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले आते हैं डिवाइस सिलेक्शन के ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जैसे जो भी टॉप यहाँ पे डिवाइसेस अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्फो जो है वो बैंकिंग के क्षेत्र में काम करता है, या तो दोस्तों आपका जो मंत्रा होता है सबसे ज़्यादा ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्थान पे आता है यहाँ पे स्टारटेक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्फो, मंत्रा, स्टारटेक। ठीक है, तीनों पे दोस्तों यहाँ पे आपका L1 डिवाइस है यहाँ पे दे दिया गया है। जिन लोगों के पास यहाँ पे L1 डिवाइस है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कुछ और भी डिवाइसेस हैं, जैसे यहाँ पे आपका प्रेसिजन हो गया, या एवोल्यूट हो गया, सेक्यूगन हो गया। ठीक है, इन सब डिवाइसों का दोस्तों अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं बन पाया है। वहीं पे बात किया जाए यहाँ पे जो आपका डिवाइस है मार्फो, मंत्रा, स्टारटेक,
ठीक है, ये डिवाइस आपकी अवेलेबल हो चुकी हैं मार्केट में, लेकिन इनका जो कास्ट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि इनका प्राइस जो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि आइरिस स्कैनर का यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया गया है, जो कि अभी हालांकि ये अनअवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका बहुत जल्द स्टार्ट भी होने वाला है। अगर यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे L1 डिवाइस के माध्यम से APS में होने वाले फ्रॉड को कम करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। यदि दोस्तों यहाँ पे इस डिवाइस के माध्यम से ये फ्रॉड आपका नहीं कम होता है तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आइरिस को भी इनेबल किया जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपका एक सही डाटा जब मैच कर लेगा तभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, जो कि आपका आधार कार्ड भी लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो आइरिस स्कैनर है वो भी यहाँ पे वैध होगा, सही तरीके से फिट होगा, तभी आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। अन्यथा आप लोगों का ट्रांजैक्शन यहाँ से सक्सेसफुल बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका जो मतलब कि प्राइस है वो कितना है, कैसे आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टूल किट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे L0 डिवाइस को इनकार कर दिया गया है, L1 डिवाइस को यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पे इंटरफेस खुल के आएगा यहाँ पे बाय करने के लिए। उसके बाद यहीं पे हमारा सारा नोटिस भी दिखाई देगा, जिसको मैं आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है डिवाइस का ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे माइक्रो ATM का दिखाई देता है, इसको हमको नहीं देखना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो APS का सिस्टम बना हुआ है, तो सिंपल सा हमको इस वाले फीचर्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो स्टारटेक डिवाइस है वो कितने कितने प्राइस की है आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये आप लोग देखेंगे तो बायोमेट्रिक डिवाइस ये भी है दोस्तों, जो कि 1200 रुपये में ये पहले अवेलेबल हो जाती है, जो कि स्टारटेक की है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों आप लोग देखेंगे जो L1 डिवाइस है आपकी वो ये वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं L1 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये आपका L0 की डिवाइस है, लेकिन जो ये वाली है ये आपका L1 की डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कास्ट प्राइस है दोस्तों L0 का, इसको आप लोग देखेंगे केवल ये 1200 रुपये में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका L1 डिवाइस है दोस्तों, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो कास्ट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 3540 रुपये यहाँ पे केवल स्टारटेक डिवाइस का बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे मंत्रा हो गया, उसके बाद दोस्तों मार्फो हो गया, इनका जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आप लोग जब अब यहाँ पे मार्फो या मंत्रा डिवाइस को बाय करने जाएंगे, तब दोस्तों ये मान के चलिए कि लगभग 5000 के आसपास में आपको यहाँ पे मार्फो या मंत्रा की L1 डिवाइस मिल पाएगी, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये मान के चलिए बिल्कुल रिजेक्टेड है, इसको आपको यूज ही नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप लोग L1 डिवाइस ले लेते हैं तो ये आपका काफ़ी महंगा भी पड़ेगा, लेकिन दोस्तों भविष्य इसी का है, L0 का बिल्कुल भी भविष्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यहाँ पे जो L0 डिवाइस है ये भी आपकी ख़त्म होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो APS डिसेबल होने का प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है, उसके लिए KYC मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आप लोगों का KYC अभी तक कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों यहाँ पे KYC को भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके अकाउंट में दोस्तों मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो वो भी आप लोग जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए, अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी फेल्ड होगा। 1 अप्रैल जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर है, तो NPCI दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी ये चाहता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे रिटेलर बने वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से काम करें, कहीं से भी कोई फ्रॉड होने के चांसेस दिखाई ना दें। ठीक है, तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप अवश्य करें।